In progress. सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। आज बद्रीनाथ सोमनाथ बाबा दया का सागर, शांति का सागर हमसे क्या कह रहे हैं। इतना प्यार फिर से स्टार्ट करता, डेली स्टार्ट करता है। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। जब हम बाबा की तरफ योग लगाने का कोशिश करते हैं तो बाबा भी खींचता है। उसका हाथ हमेशा बढ़ा हुआ है। हमारा बुद्धि उसकी तरफ रहे, बस वो खींच लेगा। तो बाबा कह रहा है डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास कर। हम लोग सबके पास पूरे दिन में कोई एक क्षण ऐसा जरूर आता है कि हमारे पास कोई काम नहीं रहता है, भले वो 1 मिनट का आए, पर आता जरूर है। हाँ, उसमें कोई फोन उठा के घुमा ले, या कोई बाहर जाकर इधर उधर बतिया ले, या क्या, या कुछ जानबूझ के ही किसी और के से याद में जुड़ जाए। लेकिन 1 मिनट का टाइम सबके लाइफ में डेली में आता है, जब वो टाइम होता है जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं। वो 1 मिनट में एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए, कंप्लीट डेड साइलेंस में बैठ जाने का। बस मैं आत्मा, अब और कुछ नहीं, बस परमात्मा को याद कर। ये मायावी दुनिया बहुत खींचने वाली है, बहुत खींचे। ये देह के रिश्ते सब झूठे हैं, कोई नहीं है किसी का। वो खुद ही भ्रम में है। उनको भ्रम से निकालने के बजाय हम खुद उस भ्रम में डूब जाए। किसी का हाल चाल लेने के लिए कॉल किया, हाल चाल लिया, समाप्त। मगर ये माया, ये मोबाइल, जो सबसे बड़ी माया है, जिसने सभी ब्राह्मण बच्चों को ऑलमोस्ट जकड़े रखा है और जकड़ रही है, जो सबसे कभी न कभी जोड़ देते। जहां हम कुछ करना चाहेंगे तुरंत कहीं से कॉल आएगा, ये वो बुद्धि उधर चली जाएगी। खाने भी बैठेंगे तो सोचेंगे आज बाप की याद में खाने बैठ रहे हैं, फिर से कहीं ना कहीं से कॉल। कई तरह का कॉल, जाने जानने वालों का कॉल, अनजानों का कॉल। कर्मेंद्रियों से कर्म करना विकर्म करना है। कर्मेंद्रियों से अलग होकर आत्मिक स्वरूप में कर्म करना ही विकर्म से हमको बचाएगा। और हम हर क्षण हर पल कर्म किए जा रहे हैं, विकर्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर बाप देगा। सिर्फ तुम डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो और दिल से बाबा को याद करो। बाबा, आप प्यार के सागर हो, बस एक पॉइंट लेके बाबा को निहारे। के बाद बाबा खुद ही प्रकाश देंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा में नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? सत्युग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विषय को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया नए घर में जाएंगे। तो देखिए, अगर हम देवता नहीं बन रहे हैं और देवता बनने का पुरुषार्थ ठंडा पड़ा हुआ है, तो हम देवता तो थे ही,
फिर बनेंगे भी निश्चित है। तो अब कैसे बनेंगे? तो बनेंगे फिर समय के अनुसार। समय हमको लेसन सिखाएगा तब बनेंगे। तो ये चीज नहीं रखनी है अपने लाइफ में कि हमको समय सिखाए। जी जान लगा देना है। जान तो ऐसे भी जाने वाला है। उसको कितना संभालना है। बाबा की याद में उसको लगा देंगे तो बढ़ जाएगा। दुनिया में लगाएंगे और ही घट जाएगा। 1000 गुना ज्यादा कमजोरी दिन ब दिन आती जाएगी। एक क्षण आने वाला है जब किसी का शरीर काम नहीं करेगा। सबकी कर्म इंद्रियां, शरीर सब एकदम निढाल हो जाएगा। फिर हमारा फरिश्ता स्वरूप ही काम करेगा जिससे हम जाकर सेवा करके आएंगे। लेकिन वो अशरीरी अवस्था, वो विदेही अवस्था का अभ्यास चाहिए। टाइम बहुत फास्ट जा रहा है। लेकिन अभी भी ये बात सब ब्राह्मण आत्माओं को विश्व की नहीं समझ। बाकी तो चलो ज्ञानी आत्माएं भी कितनी सारी हैं जो कि समझ रही कि हाँ पहले कितना स्लो टाइम जाता था, अब कितना फास्ट जाता। पहले बहुत सारे कार्य करने का मौका मिलता था, अब तो थोड़ा कार्य करो कि सुबह से शाम तक तुरंत टाइम खत्म हो जाता है। स्पेशली बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं क्योंकि वो लोग का नींद पूरा नहीं होता है। टाइम फास्ट जाता है। अभी हम लोग सोचे कि 8 घंटा सो के भी कोई बच्चा तो थका हुआ फील कर रहा है। सब बच्चा, एक बच्चा का बात नहीं है। वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो 8 घंटा भी अब फास्ट जा रहा है। वो 8 घंटा अब 8 घंटा नहीं रहा। जब संसार शुरू हुआ था तो ऑलमोस्ट 72 घंटा का एक दिन होता था, लेकिन वो 24 घंटा ही कहलाता था नॉर्मल। फिर धीरे धीरे है 24 ही घंटा, लेकिन वो उतना लंबा होता था। हमने बहुत लंबा जीवन जिया है। एक तो उम्र भी लंबी, दिन का समय भी लंबा, बहुत खुशियां देखी है। फिर दिन डेली 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 करते भी युग के बाद युग के बाद युग वो फास्ट होता जाता है। और ये एहसास कुछ आत्मा जो मुझे अपना थोड़ा बचपन का याद आता है कि बहुत सारा पढ़ाई पढ़ना होता, तो कहते थे टाइम ही नहीं मिलता है, समय ही खत्म हो जाता है। तो आज कितना फास्ट टाइम जा रहा है कि एक बुक खोलने का भी टाइम नहीं है कि हाँ हम बुक खोल के बैठ जाए। उस समय तो स्कूल जा करके दिन भर पढ़ने का पूरा बुक खत्म नहीं होता था, लेकिन पढ़ने का तो टाइम मिलता था स्कूल जाने के बाद भी। यहाँ तो कोई टाइम नहीं मिलता कि बुक खोले कोई, तुरंत दिन खत्म। तो इसीलिए अब दैवी गुणों वाले हमको जो देवता बनना है ना, उसके लिए टाइम बहुत कम। फिर विकर्म विनाश नहीं होगा। देह के बीमारियां, परिस्थितियां, आत्माएं, इन्हीं के द्वारा फिर हमारा विकर्म विनाश होगा। इसीलिए अब बिल्कुल मौन में चले जाना है। वानप्रस्थ अवस्था सबकी है। कोई भी हमारा हिस्सा का पेन नहीं ले सकता। उनके लिए तो भगवान, जिनको एहसास नहीं उनको तो जैसे दुनिया के बाकी लोग, तो जिस वक्त उनका पछतावा स्टार्ट होगा उसी क्षण दुनिया एंड हो जाएगी। लेकिन हमको सजा मिलेगी क्योंकि हम नहीं जानने के बाद भी उस काम को नहीं किया, इसलिए ब्राह्मण आत्माएं सजा के हकदार हैं। इसलिए धर्मराज भी उन्हीं, धर्मराज के पास भी वो ही जाती है, बाकी अज्ञानी आत्माएं नहीं जाती। अज्ञानी आत्माओं को दिखाया जाएगा तुमने ऐसे ऐसे विकर्म किए और उस उनकी पछतावे से ही दुनिया एंड हो जाएगी। तो ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं। हम याद की यात्रा में हैं। हम कभी यहाँ आते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं, लेकिन बाबा क्या है? बाबा कोई यात्रा नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट एक ही स्वरूप में स्थित है। उनका स्वरूप कभी ना, उनकी स्मृति चेंज होती है। वो अब जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, और उसी स्थिति में वो स्थित रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं।
हम कभी आत्मा में ट्रैवल करते हैं, कभी शरीर में, कभी आत्मा कभी शरीर। वो बैठकर बच्चों को शखास की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं, मदद दे रहे हैं कि बच्चे शरीर को भूल जाए। प्रकाश देते हैं आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते हैं कि आत्माओं की तरफ है। बाबा देखते ही आत्मा को है। हम ना शरीर देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं, देहधारी को देख रहे हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा मनन चिंतन भी नहीं कि कैस कितने सारे शरीर के संबंध हमारे हुए आज तक के जन्म में। सत्युग से लेकर अभी तक 84 जन्म, 84 माँ, 84 बाप, 84 भाई, 84 बंधु, 84 पति, पति या पत्नी जो भी मेल फीमेल हम रहे होंगे, 84 से ज्यादा बच्चे। कहाँ है वो? कोई भी है क्या साथ? हर बार नया, हर बार नया, हर बार नया। रोल्स है, बस रोल। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती। जब हम बाप की तरफ दृष्टि डालेंगे तभी बाप की दृष्टि हम पे जाएगी ना। फर्क है ना। डेड साइलेंस, ये अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो, आत्मा समझती है जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे आत्मा इस शरीर में अटकी हुई है, वो निकल ही नहीं पा रही है, उसके बंधन में जकड़ी हुई है, रस्सियों से बंधी हुई है। जब तक हम डेड साइलेंस में नहीं जाएंगे, बाप मदद कैसे करेगा, वो रस्सियों को कैसे तोड़ेगा। जितना अशरीरी का अभ्यास करेंगे, जितना साइलेंस में जा करके परम धाम का सुख का अनुभव करेंगे, उतना मक्खन से बाल की तरह लास्ट में अलग हो जाएंगे। लेकिन बहुत चाहिए, एटलीस्ट इन अ डे 50 टाइम्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है। तो 50 टाइम्स का मतलब होता है 1 घंटा में कम से कम 5 बार अशरीरी का अभ्यास। कहाँ है टाइम फोन का, कहाँ है टाइम और बात का। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होगा। बाद में पछताने से क्या फायदा हो। अभी का टाइम हम बस ऐसे ही जाने दे रहे हैं, जबकि कुछ भी काम नहीं आना है। वो क्षणिक सुख, वो मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं। जिसे सब का मिसाल देते, जो मिसाल देते उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। जो अज्ञानता में है उनके पास तो और कोई काम ही नहीं, जैसे ही फ्री हुए चारों तरफ फोन लगा दिया। अरे भाई, क्यों लगा रहे हो? कोई इमरजेंसी आ गई है क्या? झूठ मूठ का टाइम वेस्ट। सब कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो टाइम क्या देगा फिर? शिक्षा देगा। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। तो जान करके अनजान बनना अज्ञानता, सबसे बड़ी अज्ञानता है ना। एक कहावत कोई कहता था कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग कर भी सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाया जाए। कोई बहुत बोलता था ये। अभी सारी शिक्षा मुझे याद आती है कि कोई आत्मा इतना ज्ञानी था ज्ञान काल में, वो फिर ज्ञानी बनना है उसको। इतनी सारी बातें यूं ही नहीं निकलती है किसी के मुख से, कभी ना कभी उसने ये ज्ञान लिया है। जो जान, जो सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है। कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, उसको जगा रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, कोर्स करवा रहे हैं, मुरली सुनवा रहे हैं। लेकिन जो कोर्स कर लिया, इस ज्ञान में आ गया, वो तो खुद जागा हुआ है, जाग कर भी फिर वो सो आंख बंद कर ले अपनी सारी चीजों से, फिर कुछ नहीं किया जा सकता है ना। यह ड्रामा और हमारे सिवा कोई नहीं जानता है। कितना सुंदर ड्रामा है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होगी। चाहे हम दुनिया में कुछ भी कर ले, कितना भी फास्टिंग कर लें, 1 वीक तक ही हम नहीं खाएं, भले मर जाएंगे लेकिन विकर्म विनाश नहीं होगा। सजा मिलेगी। शरीर से निकल के प्रकाश के शरीर में आ जाएंगे, उस प्रकाश के शरीर में सजा मिलेगी।
जिसको सब स्पिरिट कहता है बाइबल में, जिसको कुरान में बरजाक कहा गया है, और जिसको गीता में प्रकाश या अंतवाहक शरीर कहा गया है। ऐसी बातें कोई भी सुनाते नहीं है, सिर्फ पापा सुनाते। तुम बच्चे जानते हो अब हमारी अब वापस जर्नी है, रिटर्निंग होम। अब घर जाना है। घर जाना है तो पैकिंग करनी है, जो जो चाहिए फिर से घर जाकर के जो यात्रा फिर से स्टार्ट करनी है, उसके लिए जमा करना है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। अब हो गया नाटक, बहुत नाटक हुआ। अब तो छोड़े नाटक को। बहुत नाटक हुआ। 5,000 साल हमने नाटक किया। अब इस नाटक से उपराम होना है। अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है। और कोई देहधारी याद जितनी बार आ रहा है उतना हमारा पाप बढ़ता जा रहा है। जितना हम इन आंखों को यूज कर रहे हैं, जितना हम मुख को यूज कर रहे हैं, उतना पाप बढ़ रहा है। जरूरत भर आत्मिक स्वरूप में कर्म करना, तभी हम विकर्म से और हमारा विकर्म नहीं बनेगा। लेकिन देह भान में अपने को क्षमा समझ के हम कर्म कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, अधिकार डाल करके रिश्ते का अधिकार दिखा रहे हैं, या समझा रहे हैं रिश्ते के अधिकार से, तो विकर्म। लेकिन हम किसी को आत्मा समझकर समझा रहे हैं आत्मिक भाव से, तो वो विकर्म नहीं है। बाप को ही याद करना वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। कहेंगे गंगा इज द लिबरेटर, गंगा इज द गाइड। नहीं कहेंगे सुप्रीम पावर इज लिबरेटर, सुप्रीम पावर इज गाइड। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने की, समझाने की बात है। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति भार में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं क्या? गीता में है ना, अंधे की औलाद अंधे। जो ऐसा अंधश्रद्धा रखते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे मेरा सब खत्म हो जाएगा, गंगा स्नान करेंगे पाप मिट जाएगा। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन ये डार्कनेस चलाया ना। तो इसीलिए सबका नाम क्या हो गया? द्रौपदी ने क्या कहा? अंधे की औलाद अंधे। किसको कहा? कौरवों को। कौरव कौन है? ये दुनिया के लोग जो कि विकारों में फंसे हुए हैं। और द्रौपदी कौन है? पांडव, जो भगवान की याद में है, विकर्म विनाश कर रहे हैं। भगवान उवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसीलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो, है ना? जान गए ना, ये सृष्टि 5,000 वर्ष की है। पहले क्या आता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आप ही फैसला करना होता है। अपने बारे में देखें, अपने बारे में सोचें कि मैं किस युग में आई होंगी, मैंने क्या क्या ट्रैवल किया होगा। मैं आत्मा कहाँ से कहाँ गई गई होगी, अभी कहाँ आई हूँ, और अब मुझे कहाँ जाना है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है, राजयोग की पढ़ाई है ना। बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रजता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं। वह है परमात्मा। परमात्मा को ही परमात्मा कहते हैं अंग्रेजी में।
सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती। सुप्रीम मतलब नहीं कि बड़ा साइज होगा, मोस्ट पावरफुल। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की साइज एक ही है, हमारी जैसी ही है। ऐसे नहीं छोटे बच्चे छोटे बड़ा बाप नहीं। वह सुप्रीम नॉलेज बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते हैं। पाठ बजाने वाले, रोल करने वाली हम आत्माएं हैं। जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम, हमारा घर शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह रहे थे, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे। ड्रामा में गिरने का उपाय भी ढूंढा हुआ है। वापस तो जा ही नहीं सकते। भल कोई कितनी भी मेहनत करे, नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। वापस कोई नहीं जा सकता, चाहे अष्टांग योग करें, वक्रांड योग करें, या क्या भी करें। एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करें, नदी में डूब जाएं, गला काट लें, कुछ भी कर लें, कोई वापस नहीं जा सकता, कितनी भी मेहनत करें। जब नाटक पूरा होता है सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। दुनिया की सारी आत्माएं क्या है, एक्टर्स। सब एक साथ पूरा कल्प यहाँ पे होता है। पूरा कल्प वृक्ष की आत्माएं यहाँ पे होती हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं ना, वो भी आकर, भले किसी और के शरीर में, लेकिन वो भी खड़े हो जाते हैं ना। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। साधु संत भी नहीं जान सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। कोई नॉलेज ही नहीं आत्मा की। कल मैं वेद के आधार पर क्या क्या तथ्य हैं आत्मा के, वो जब देख रहे थे तो उसमें कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ लेकिन मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन ये तो तथ्य सच सच नहीं ना, मैं आत्मा हूँ ये सच है, लेकिन उसको फिर भगवान भी मान लिया तो कैसे, फिर योग किससे लगेगा। फिर तो भगवान का अस्तित्व ही इन्होंने खत्म कर दिया। तो वेद पुराण ऐसे कंफ्यूज हो गया, गलत गलत उसमें डाल दिया है। बहुत सारी बातें सही है कि मैं आत्मा हूँ ये सही है, लेकिन मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही वायु हूँ। ये सारी चीजें फिर गलत हो गई। तो इसलिए साधु संत भी नहीं जान सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई। अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रस्म पर जाए। अगर यहाँ से कोई जा सकता हो फिर तो रस्म पर जाए, एक आए दूसरा जाए, फिर उसने पुनर्जन्म का कहा नहीं जाएगा ना। पुनर्जन्म तो इस धरती पे रहते हुए होता है ना, वहां चला गया तो पुनर्जन्म तो नहीं हो गया, तो मुक्ति मिल गया उसको। थोड़े समय के लिए, हमेशा का मुक्ति किसी को नहीं मिलता। अगर थोड़े समय के लिए वो मुक्ति में चला गया तो पुनर्जन्म कैसे होगा। यहाँ आई आत्मा वहां चली गई तो पुनर्जन्म का बात ही खत्म हो जाएगा। तो पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है कि पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं, अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर है। सत्युग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। सत्युग में कोई मंदिर नहीं है। वहां तुम पूजे देवी देवता बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है सिद्ध करना चाहिए, ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंचते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल। हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं। ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं दैवी गुण भी धारण करने। कितना दैवी गुण हमने धारण किया है। एक भी दैवी गुण है जिसपे हमने आधिपत्य जमा कर दिया है, कुछ भी। चाहे वो शांति हो, चाहे वो सहनशीलता हो,
चाहे वो मधुरता हो, चाहे वो पवित्रता हो, ऐसा कौन सा दैवी गुण है जो पूरी तरह से हमने उसको अपने अंदर समा लिया और मेरा सारा कार्य व्यवहार, मेरा सोचना, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति सारा उस दैवी गुण के आधार पर हो रही है। तो अभी तक एक भी नहीं किया तो कब करेंगे? बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है, नहीं। आत्मा ही निर्विकारी बनती है, ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। तो देखिए बाबा भी आज वही बात बोल रहे। कल जो हम सुन रहे थे, सोच रहे थे कि ब्रह्म व तत्व को आत्मा कहना ही भूल हो गई। क्या हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। वो तो तत्व है, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना। तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती है और फिर मलेच्छ हो जाती है। हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें तुम्हें प्योरिटी इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का मालूम पड़ा। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो संगम युग है। बाप एक बार ही आते हैं ले जाने, है ना। अब आए हैं ले जाने। इसलिए नहीं आया है कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ हमको सेटल कर दें। नहीं, अब ले जाने के लिए आए। बस एक ही काम करने आए, पवित्र बनाकर ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते। जिनका पाठ नहीं वो शांति धाम में रहते, जाएंगे सब। फिर हम वापस नीचे आएंगे, तुरंत हमको आना है तो कितना जमा करना पड़ेगा। बाकी आत्माएं तो परम धाम में ही रहेंगी, शांति में रहेंगी। ये भी तो सोचें कि जो अज्ञानी आत्माएं हैं वो तो शांति में ही रहेंगी, उनको तुरंत नहीं आना है। लेकिन हम तुरंत नीचे आएंगे तो हमारा कितना खर्चा होना है। आत्मा को कितनी एनर्जी जमा करनी है जो खर्चा करने के लिए रहे। बाकी और जो सब चित्र है ना वो भक्ति मार्ग से, यह ज्ञान मार्ग इसमें समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है। अभी फिर कोई कला ही नहीं रही। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1,000, कोई का 1,500, कोई का 100। कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है ना। दुनिया के स्कूल में कोई फेल कर गया सब्जेक्ट में, उसको फिर से मौका मिलेगा कि चलो नेक्स्ट ईयर उसी स्कूल में रहकर पढ़ाई करो उसी क्लास में। लेकिन यहाँ फिर से पढ़ने की बात ही नहीं है। यहाँ पद ही कम हो जाएगा। पद कम हो जाएगा तो आप सोचे कि पद कम हो जाएगा तो हमको पद कम करना है अपना। क्यों हमको कर वहां का कर घोरनी बनना है, या वहां का चंडाल बनना है, या वहां का दासदासी बनना है, या वहां का गाय भैंस हाँकने वाला बनना है। क्यों बनना है हमको वो? जब अभी मौका मिला है तो क्यों नहीं हम पढ़ाई करें, योग करें। पद कम हो पड़ता है फिर कभी पढ़ाई होगी नहीं। एक बार पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं। बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हें उन्हों से ही सीखे हैं। उन्हों की न तो इतनी पारस बुद्धि न पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही क्योंकि वो लेट आए हैं ना। तो ना वो पत्थर बुद्धि है ना पारस बुद्धि है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर वो साइंस जो है वो सतयुग में काम आएगा। फिर तुम शांति धाम सुख धाम चले जाएंगे। नहीं तो इतने सब आत्माएं वापस कैसे जाएंगे? साइंस से विनाश हो जाएगा तो साइंस विनाश में भी मदद करती है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चले जाएंगे। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज। ये विनाश होगा तो इसके अंदर क्या है? सबकी मुक्ति। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए, अब भक्ति क्यों करते हैं? मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए।
तो साइंस और कैलामिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी है। समझना चाहिए, ये लड़ाई निमित्त बनती है। अचानक थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, हमको बता के तो नहीं होगा कि जजमानो अब तैयार हो जाओ, 1 महीना बाद अब बम फुड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो। अचानक थर्ड वर्ल्ड वार होगा, और उस बॉम्ब के फूटने से विश्व की सारे जल, सारे खाद्य पदार्थ दूषित हो जाएंगे। न कुछ खाने के लिए रहेगा, न पीने के लिए। कैसा कोहरा मचेगा! क्या उस वक्त हम पढ़ पाएंगे, योग कर पाएंगे? हर एक दिन एवर रेडी होकर रहना है। मुक्ति धाम ले जाने के लिए, इन सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुम भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठ योग सीखे, लेकिन कोई मुक्ति धाम नहीं जा सकते। कितना भी क्या भी किया, मुक्ति धाम नहीं जा सकते। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हो, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा, बना ही है फटने के लिए। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, उसकी ताकत से हम जीवन मुक्ति में आते हैं, यानी सतयुग में आते हैं, पढ़ाई की ताकत से। तुम अटोल अटल अखंड राज्य करते हो, तो जितना हम शक्ति यहाँ भरेंगे और संसार को देंगे, उतना ही शक्तिशाली राज्य हमारा होगा। सब अभी के एक एक कर्म से हमारा फ्यूचर निर्भर है, तो हम अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? यहाँ तो देखो, सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया? अभी हम कैसा रोल कर रहे हैं, जैसा बाबा बताते हैं वैसा अगर हम रोल करते हैं, तो हम मतलब सत्युग में फिर हम राजा महारानी का रोल करेंगे। लेकिन अभी जो हम आत्माएं फालतू रोल कर रहे हैं, श्रीमत के अगेंस्ट रोल कर रहे हैं, तो फिर वहां पे उतना अच्छा रोल हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि डायरेक्टर जो डायलॉग्स दिया दे रहा है, डायरेक्टर जो रोल दे रहा है, हम वो नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टर फिर हमको अच्छा रोल कैसे देगा सत्युग में? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता, सिर्फ तुम जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है। तो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े, बाप ही आकर रचता रचना आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी 1 सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वे लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। ब्रह्मांड परम धाम है ना, चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड। वहां यह कुछ नहीं होता, उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो, और कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है, सबका हिसाब किताब चुकतो होना है। इस लड़ाई से सबका हिसाब किताब चुकतो हो जाएगा ना, आपस आपस का। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। आज बाबा बहुत लंबी मुरली चलाए है। अभी तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि के कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं ना। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने दुनिया में, और कोई कोई अब पता नहीं कि देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये कोई नहीं जानता कि कैसे कैसे सब सब सोचते हैं सब एक ही जन्म लेते, मतलब एक ही नंबर का जन्म लेते हैं, लेकिन कोई 84, कोई एक भी है। तो पावन भी तो पतित भी बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है, अभी तुम समझते हो
यह तो जड़ चित्र है, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकाल न सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर, प्रकृति से शरीर भी प्योर बनता है। बहुत सुंदर, वहां पे मेकअप का कोई जरूरत ही नहीं है कि लिपस्टिक लगाए, बिंदी लगाए। वह नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर, कल भी बाबा बताए थे ना। सतयुग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सतयुग में से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना। तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी है, इसीलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्कर की मिल गई, क्योंकि वही तो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट जाते हैं। कितना रहस्य भरा हुआ है, जिसको तुम ही समझते और कोई नहीं समझते, कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया, नए घर में जाना। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे, नहीं तो फिर जो अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़े वो त्रेता में आएंगे। पुरानी दुनिया हो जाती है त्रेता तो। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर से ऊंचा वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य, सत्यनारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। सा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने सब हिसाब किताब चुकू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना। अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर, नया हिसाब किताब नहीं बनाना, पुराने वालों को चुकतू कर उस साइलेंस वर्ल्ड में जाने के लिए तैयारी करनी। तो जितना जितना हम डेड साइलेंस का अभ्यास करेंगे ना, उतना साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी होगी। दूसरा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप मिलाना। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है कि मैं क्या था, क्या हूँ, क्या बनूंगा, पूरा सृष्टि चक्र में मेरा क्या रोल रहा। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। एक एक दैवी गुण पर काम करे। एक गुण ले ली, 36 गुण है ना, एक गुण ले ली। ये गुण मेरे अंदर कूट कूट कर भर जाए। परीक्षा आएगी, टेस्ट होगा कि वो गुण बढ़ा कि नहीं। वरदान, देखिए मीठे बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे मीठे बच्चे, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भवा। बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भवा। जहाँ बाप की याद है अर्थात बाप का साथ है, वह बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन तथा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अगर मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।